नमस्कार दोस्तों। ईरानी हमले की जद में आकर समुद्र में जलते तेल टैंकर, आग की ऊंची लपटों में घिरा कार्गो शिप और धुएं में तब्दील होता लाखों गैलन कच्चा तेल, यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सनक का नतीजा है। ईरान पर एक तरफा हमले करके उसे युद्ध में धकेल देने का नतीजा है। यह तस्वीरें कल रात की है, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया और धमाका करके उसे आग के गुबार में तब्दील कर दिया, कुछ इस तरह से। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ट्रंप की सनक और नेतन्याहू के पागलपन ने दुनिया को कहां पहुंचा दिया है, किस मुहाने पर पहुंचा दिया है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर हम पर, आप पर, पूरी दुनिया पर पड़ सकता है अगर जंग नहीं रुकी तो। ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान को मटियामेट करने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोका या निशाना बनाया तो हम उस पर 20 गुना ज्यादा तेज हमले करेंगे और ईरान की ऐसी हालत कर देंगे कि एक देश के तौर पर खड़ा होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी धमकी दी थी ट्रंप ने। इस धमकी का अगर शाब्दिक मतलब देखें तो कि ईरान को पूरी तरह से मटियामेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ट्रंप की धमकियों का जवाब ईरान ने कुछ इस तरह से दिया है। फारस की खाड़ी को धुआं धुआं कर दिया है। तस्वीरें देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई तेल टैंकर की तबाही की इन तस्वीरों के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। अभी तो 6 जहाजों पर हमले हुए हैं, लेकिन इन्हीं समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए 1000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। बम बारूद और विस्फोटकों से के डर से फारस की खाड़ी में जहां तहां ये जहाज डेरा डाले हुए हैं। कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में बहुत बड़ी शिपिंग जाम की स्थिति हो गई है। कई शिपिंग कंपनियां जहाज भेजने से रोक रही हैं। कुछ जहाज अपना ट्रांसपोंडर बंद करके रिस्क लेकर किसी तरह से निकल रहे हैं। वो शिप में लगे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर रहे हैं ताकि उनकी पहचान, उनका समुद्री लोकेशन, उनके स्पीड और उनकी दिशा की जानकारी पोर्ट अथॉरिटी और सैटेलाइट से छिपाई जा सके ताकि वो हमले से बच सकें, उन्हें आसानी से ट्रैक न किया जा सके। ईरानी हमले में लाखों बैरल तेल और जहाज बर्बाद होने के डर से इंश्योरेंस कंपनियां उन्हें इंश्योरेंस का कवर देने से इनकार कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर तेल वाहक जहाजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रूस और चीन के अलावा कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो उसके निशाने पर होगा, और आखिरकार वही हुआ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब जंग के समुद्री मैदान में बदल दिया है। ईरान में हुई बमबारी और तबाही का जवाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिया जाने लगा है। रॉयटर के मुताबिक ईरान ने खाड़ी में तेल टैंकरों से लदे 6 कार्गो जहाजों पर हमला किया है। खबर के मुताबिक विस्फोटकों से भरी ईरानी नौकाओं ने इराकी जल क्षेत्र में 2 ईंधन टैंकरों पर हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई और एक क्रू सदस्य की मौत हो गई। इसके अलावा 3 दूसरे कार्गो शिप पर प्रोजेक्टाइल यानी गोले और मिसाइल दागे गए। चौथे जहाज पर भी हमला हुआ। कल रात ही एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिससे पता चलता है कि ईरान की तरफ से कैसे हमले हो रहे हैं। ओमान के सलालेह पोर्ट के तेल भंडारण केंद्र पर ईरान के शाहेद ड्रोन के गिरने का चौंकाने वाला वीडियो भी आया, जिसे किसी दूसरे जहाज से कुछ इस तरह से कैप्चर किया गया था। देखिए, तेज धमाके और आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान कैसे दूर दूर तक अपने टारगेट चुन चुन कर हमले कर रहा है। वो भी तब जब ट्रंप के मुताबिक ईरान की तो कमर टूट गई है, ईरान के पास कुछ बचा नहीं। न नौसेना बची, न वायुसेना बची, न युद्धपोत बचे, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। और तब खबरों के मुताबिक अमेरिकी कंपनी सेफ सी ट्रांसपोर्ट का मार्शल आइलैंड के फ्लैग वाला सेप्सी विष्णु नाम का जहाज करीब 4 लाख बैरल ईरानी तेल लेकर इराक के अल्फाव तेल टर्मिनल के पास खड़ा था। यहां से इराकी तेल लोड करके इस जहाज को इंटरनेशनल मार्केट के लिए रवाना होना था, लेकिन 11 मार्च की देर रात इराक के समुद्री इलाके में, समुद्री क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास विस्फोटक से भरी ईरानी स्पीड बोट ने इसे टक्कर मारी और इस जहाज में धमाका कर दिया। जहाज में जबरदस्त आग लग गई, एक नाविक की मौत हो गई। कई दर्जन विदेशी क्रू को इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचा लिया गया। लाखों बैरल तेल समुद्री पानी पर अब तैर रहा है। दूसरे जहाज की पहचान जेफिरोस के तौर पर हुई।
ग्रीस की कंपनी के इस जहाज पर माल्टा का फ्लैग लगा था। यह जहाज भी इराक के बसरा ऑफशोर टर्मिनल के पास था और इराकी तेल लेकर इंटरनेशनल मार्केट के लिए निकलने वाला था। इस जहाज पर विस्फोटक भरी नाव या ड्रोन के जरिए हमला हुआ। जहाज में धमाका हुआ, आग के गुबार दिखने लगे और कुछ ही देर में जहाज के कई हिस्से पूरी तरह से जल गए। इसके अलावा भी 4 अन्य जहाजों पर ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। इनमें गुजरात के कांडला पोर्ट आ रहा थाईलैंड का जहाज मयूरी नारी भी था। ओमान के तट पर इस कार्गो जहाज को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। ओमान की नौसेना ने इस जहाज के 20 सदस्यों को तो बचा लिया, लेकिन 3 सदस्य अभी तक लापता है। जापानी झंडे वाला कंटेनर जहाज वन मैजेस्टी भी ईरानी हमले का निशाना बना। यूएई के रास अल खैमा से लगभग 25 नॉटिकल दूर यह जहाज खाड़ी में लंगर डाले बैठा था, रुका था। तभी इस पर हमला हुआ। दुबई से 50 मील दूर उत्तर पश्चिम में एक और बल्क कैरियर शिप स्टार गायनेथ पर टारगेट करके उसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। यानी दुबई, यूएई, ओमान से लेकर इराक तक जहां से भी जहाज तेल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहते हैं, उन्हें मिसाइल और विस्फोटकों का सामना करना पड़ रहा है। डर का तो है ही। और यह सब तब जब ट्रंप ने गारंटी दी थी कि अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करेगी, उनकी पेट्रोलिंग करेगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। और उसके बाद हमले की ये तस्वीरें, तबाही की ये तस्वीरें आ रही हैं। ट्रंप ने हिंद महासागर में ईरानी जहाज IRIS डेना समेत 46 जहाजों के डुबोए जाने को लेकर जिस तरह से मजे लिए थे और तालियां बजवाई थी, वो दुनिया ने देखा था। ट्रंप कह रहे थे कि हमारी सेना चाहती तो ईरानी जहाज को कैप्चर कर सकती थी, लेकिन उन्हें डुबोने में ज्यादा मजा आता है। एक नेवल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनकर भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत को बेवजह अमेरिकी पनडुब्बी ने उड़ा दिया, डुबो दिया, 100 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। और ट्रंप को यह सब देखकर मजा आ रहा है। देखिए वीडियो। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's not. They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. But, ईरान जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है, उससे दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत के आसार बन गए हैं। अगर यह जंग लंबी चली तो कच्चे तेल की जो कीमत अभी $100 प्रति बैरल के नीचे है, वो कीमत कहां जाएगी कहना मुश्किल है। IRGC के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसके लिए तैयार रहिए। ट्रंप बीते 72 घंटों के भीतर कई बार बयान दे चुके हैं कि जंग तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, किसी वक्त भी ये वार खत्म हो जाएगी, हमारे टारगेट के लिए ईरान में अब कुछ बचा नहीं है। और ईरान वेस्ट एशिया के अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजराइल के शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागकर ऐलान कर रहा है कि हम न थके हैं, न रुके हैं, न झुके हैं। जंग के 13 दिन हो चुके हैं। इन 13 दिनों में ईरानी हमले के डर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के जहाज तो नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का तेल जरूर निकल रहा है। इस बार अमेरिका का पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो उसकी मिलिट्री पावर के सामने बहुत कमजोर होकर भी मरने मारने को तैयार खड़ा है। भयंकर तबाही और बर्बादी झेलकर भी जंग के मैदान में डटा है, जबकि सामने इजराइल है, अमेरिका है। ईरानी मिलिट्री कमांडर्स कह रहे हैं कि हमारे पास मिसाइलों और विस्फोटकों का विशाल भंडार है, हम तो 10 साल तक लड़ने को तैयार हैं, हमारे लिए सब अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान के नजरिए से देखें तो बात तो सही है। तुम उनके स्कूल पर हमले करके ईरानी बच्चों की जान लोगे, तुम उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट करके मौत के घाट उतारोगे, तुम उनको दुनिया के नक्शे से गायब होने की धमकी दोगे, तुम उनके 100 के करीब नेवी सैनिकों को खामखा जहाज से डुबो दोगे, तुम उनको बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दोगे, तुम ईरान में रिजीम चेंज करने के बहाने अपना पिट्ठू बैठाना चाहोगे, तुम उनके लीडर के चुनाव भी खुद करना चाहोगे, तुम वहां की सत्ता को रिमोट से कंट्रोल करना चाहोगे, किसी संप्रभु देश से उसकी खुद मुख्तारी छीनकर तुम उसका मुस्तकबिल तय करना चाहोगे, तुम उनके नए सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी दोगे, तुम रोज उनको तबाह करने और जंग जीतने का ऐलान करोगे और तुम चाहोगे कि ईरान चुप बैठ जाए, तुम्हारे खिलाफ कुछ न करे। कोई भी खुददार और गैरतमंद मुल्क वही करेगा जो ईरान कर रहा है। ईरान न इराक है, न लीबिया है, न सीरिया है। सैकड़ों साल का ईरानी इतिहास इस बात का गवाह है कि अपने मुल्क के लिए लड़ने और मरने से उन्हें कभी गुरेज नहीं रहा है,
कभी परहेज नहीं रहा है। फारस की खाड़ी में इन हमलों का अब ऐसा डर हो गया है कि इराक के कई तेल बंदरगाहों को टेम्पररी रूप से बंद कर दिया गया है। अगर अलग अलग सोर्स से मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि औसतन 100 से 140 जहाज हर रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, यानी साल भर में करीब 30,000 से ज्यादा जहाज। और इनमें सबसे ज्यादा तेल टैंकर होते हैं, लगभग 50 से 60, 25 से 30 कंटेनर जहाज होते हैं, 15 से 20 बल्क कार्गो जहाज होते हैं जिन पर कोयला, अनाज या अन्य चीजें लदी होती है। हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक जाता है, जो दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% है। और जब से ईरान पर हमला हुआ है तब से अमूमन हर रोज इस रास्ते से लगभग 8, 7, 6 जहाज गुजर रहे हैं। बाकी 1000 से ज्यादा जहाज खाड़ी में कहीं कहीं खड़े हैं, इंतजार में कि कब ये जंग थमेगी, कब ईरान की तरफ से हमला रुकेगा, कब सामान्य दिन होंगे जब ये जहाज अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ वहां से गुजरेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जंग का आज 13वां दिन है, तो एक बार आज की कुछ और खास खबरें भी आपको बता दूं। अमेरिकी सेना ने एक डीक्लासिफाइड वीडियो फुटेज जारी किया है। इस वीडियो में अमेरिकी हमलों में ईरान के कई विमान तबाह होते दिखाई दे रहे हैं और फुटेज में जो विमान दिखाए गए हैं, कहा जा रहा है कि ये विमान 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान ने अमेरिका से ये खरीदे थे। उन विमानों को नष्ट करके उसका वीडियो जारी किया है, ये जताने के लिए अमेरिका ने कि कैसे हमने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी प्रशासन को, ट्रंप प्रशासन को जो जानकारी दी है या जो आकलन किया उसके मुताबिक कि ईरान में रिजीम चेंज करने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिखती या ऐसा ईरान पर कोई खतरा नहीं दिखता है। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार अभी भी एस्टैब्लिश्ड है, मजबूत है और जनता पर, पब्लिक पर उनका नियंत्रण बना हुआ है। उसके बाद सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि शायवह तेल क्षेत्र की ओर जा रहे 2 ड्रोन को मार गिराया गया। ये तेल क्षेत्र रोज़ 10 लाख बैरल तेल पैदा करता है। कुवैत की एनर्जी मिनिस्ट्री ने कहा है कि गिराए गए ड्रोन का मलबा गिरने से देश की 6 बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बंद हो गई है। उसके बाद ईरान की तरफ से लगातार रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन दागे जाने की खबरें आ रही है कि इजराइल की तरफ कई रॉकेट और ड्रोन दागे गए। उत्तरी इजराइल की तरफ कई इलाकों में जो सायरन बजते हैं सतर्कता के लिए, वो बजे। ड्रोन हमले की ही जानकारी कुवैत से भी आई कि रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया जिसमें कुछ लोग घायल हुए और इमारत को नुकसान हुआ। उसके बाद ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान से करीब 27 किलोमीटर दूर औद्योगिक इलाके पर इजराइल ने हमला किया। ईरान से इजराइल की ओर दागे गए कुछ रॉकेट कुछ खुले इलाके में गिरे हैं, हालांकि उसमें कोई घायल होने की खबर नहीं है। इस तरह की कई खबरें आज अभी आ रही है। फिलहाल नज़र होगी अमेरिकी रुख और रवैये की, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार धमकी दी गई थी 72 घंटे पहले और 48 घंटे पहले कि हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। हमला किया भी गया, उनके तेल टैंकर, तेल भंडार, रिफाइनरी पर बम बरसाए भी गए, लेकिन उसके बाद भी ईरान अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने डट कर खड़ा है। तो अब क्या करता है अमेरिका ऐसी स्थिति में जब ट्रंप एक तरफा युद्ध खत्म होने या युद्ध में टारगेट अचीव करने के दावे कर चुके हैं? तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल नमस्कार।